एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है। इवन के यहाँ पे सांस लेना भी पैसों के बगैर नहीं है। अवाम यहाँ की सांस भी लेती है ना, तो पैसे दे के लेती है। ठीक आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तालीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है। हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। IMF का हाथ हमारे ऊपर है, ठीक है, और IMF के ऊपर भारत का हाथ है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है ना। हमने तो अपने आप में कुछ किया ही नहीं। अगर हम एडवांस नहीं करेंगे, अपने आप को उस मीट विद नहीं करेंगे कि जो चीज़ें नेसेसिटी ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो हम लोग नक्शे पे पीछे ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि वैनिश्ड हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का भारत के साथ किसी प्रकार का जो है वो कंपेयर नहीं रह चुका है। तुलना करना बेकार है, क्योंकि भारत जो है बहुत ही आगे जा चुका है पाकिस्तान से। आप लोगों को मालूम होगा, पाकिस्तान में इस समय जो है फूड क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और महंगाई जो है वो दुगनी तिगनी दाम पे जो है फूल फ्रूट और जो है खाने की चीज़ें जो है सब कुछ जो है महंगाई आसमान पे है। नवाज शरीफ की नई सरकार बनने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो है किसी प्रकार की राहत जो है नहीं मिली है लोगों को। देख सकते हैं किस तरीके से है। और लेकिन अभी भी जो है न्यूज़ में यही चर्चा आता है कि भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था, भारत कितना आगे चला गया, पाकिस्तान कितना पीछे चला गया। तो पाकिस्तानियों की नीयत भी तो होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चों से पूछो कि भारत के बारे में क्या सोचते हो, तो पहला बोलता है, पाकिस्तानी बच्चा बोलता है कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें जो है ये जिहादी पढ़ाया जाता है। और मदरसे में बच्चों को यही ज्ञान दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तालीम की कमी है। इसी की वजह से वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया। एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए। लेकिन इस वक्त आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर पिछले 1 साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से। और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे, जो 73 ईयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे। मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए, अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा,
अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी, वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो, देखिए कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखे ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखिए उस पर, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना दो, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते ना बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई अब मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट, आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है भाई। पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे, अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ियों की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, मैं 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम बच्चे की फीस नहीं है। और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से लें, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तालीम दे सकते। और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाएं तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, उतनी जगह मरीज हो जी। भारत जो है एक बहुत ही बड़ा जो है वो लीडर प्रधान देश बन गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल में महज 10 साल के अंदर भारत को इतना ज़्यादा ग्रोथ मिला है कि भारत के बड़े से बड़े मसले को जो है, बड़े से बड़े जो मामले को सल्टाने के लिए जो है भारत का समर्थन लिया जा रहा है। देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने रसिया के पुतिन से भी बात किए थे और गैलेक्सी से भी बात किए थे, जो कि गैलेक्सी वहाँ के यूक्रेन के पीएम, उनसे बात हुई थी। उन्होंने अपने अपने देश जो है नरेंद्र मोदी जी को न्योता दिया, इनवाइट किए हैं आने के लिए। और जो रसिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसको जो है विराम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, सुलह कराने के लिए जो है अपने अपने जो है वो कंट्री बुलाए हुए हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है परेशान हो चुके हैं कि भारत को हर बड़े मैटर पर क्यों रेफ़र किया जा रहा है। ये पाकिस्तानियों को जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। लोगों की यह चर्चा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई भी जो है वो आ नहीं रहा है, ना पाकिस्तान को कोई पूछ रहा है। दोस्तों अभी आपको मालूम होगा कि लगातार भारत के चाहे चीन के राजदूत जो हैं वो बराबर जो है वो भारत में आते रहे, 3 से 4 बार 5 बार आ रहे हैं बार बार,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं जा रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं कि भारत का आखिर में क्या होगा। भारत विकास के वजह से जो है काफ़ी पीछे रह चुका है। अभी 90 के दशक का ही जो है वो पाकिस्तान में अभी भी लोग जी रहे हैं, वही पुराना खटारा बाइक अभी भी चल रही है, जो अपने यहाँ कब का ही जो है लोग कबाड़ में फेंक दिए हैं। सोच सकते हैं भारत कितना पीछे है। वही बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में भी वही 90 दशक वाला ही है, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी में डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया है। अभी आपको मालूम होगा कि अभी जो है आने वाले चंद सालों के अंदर पानी से चलने वाली बाइक भी जो है भारत में बन चुकी है, उसका लॉन्चिंग होने वाला है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं।